यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरह आकर्षित हों तो तुम्हें सबसे पहले अपनी गहराई बनानी होगी। अपनी भावनाओं को मुफ्त में बांटना बंद करना होगा। जब तुम अपनी उपस्थिति से ज्यादा अपनी अनुपस्थिति को कीमती बना लेते हो तब खेल बदलता है। लोग तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी खामोशी सुनने के लिए तपने लगते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी सीधे और कमजोर इंसान के पीछे नहीं जाता। दुनिया हमेशा उस इंसान की ओर खींचती है जिसके भीतर एक गहरा रहस्य होता है, एक ऐसा ठहराव जिसे कोई आसानी से पढ़ न सके। अपनी ऊर्जा को बिखेरना बंद करो। अपने ध्यान को दूसरों से हटाकर केवल और केवल अपने केंद्र पर ले आओ। जिस दिन तुम किसी के सामने खुद को साबित करना छोड़ दोगे, उसी दिन से दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश में जुट जाएगी। जब तक तुम दूसरों को रिझाने का खेल खेलते रहोगे, तुम हमेशा एक गुलाम बनकर रहोगे। लेकिन जिस क्षण तुम खुद में तृप्त हो जाते हो, जब तुम्हें किसी की तारीफ या किसी की मौजूदगी की भूख नहीं रहती, तब तुम्हारा एक ऐसा रूप सामने आता है जो सबको बेबस कर देता है। लोग सिर्फ उसी के पीछे भागते हैं जिसे खोने का डर उन्हें अंदर तक झकझोर दे। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसी अनुमति तुम खुद उन्हें देते हो। जब तुम हर किसी के सामने झुकते चले जाते हो तो लोग तुम्हें नीचा दिखाना अपना अधिकार समझ लेते हैं। यह इंसानी दिमाग की एक बहुत कड़वी और गहरी सच्चाई है। मनुष्य उसी चीज को कुचलता है जो बहुत आसानी से उपलब्ध होती है और झुक जाती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे दूर न भागें बल्कि तुम्हारे खिंचाव में आ जाएं, तो तुम्हें अपनी ना कहने की ताकत को जगाना होगा। जब तुम हर बात में सहमति जताते हो तो तुम्हारी बात का मूल्य शून्य हो जाता है। लेकिन जिस क्षण तुम अपनी सीमाएं तय कर देते हो और सार मना करना सीख जाते हो, उसी पल सामने वाले के मन में एक अज्ञात भय पैदा होता है। वह भय होता है तुम्हें खोने का, तुम्हें नाराज करने का। साइकोलॉजी कहती है कि लोग किसी व्यक्ति के गुण देखकर नहीं बल्कि उसकी पहुंच से बाहर होने की भावना से प्रभावित होते हैं। जो चीज जितनी दुर्लभ होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर लेते हो, जब कोई तुम्हें आसानी से उत्तेजित या भावुक नहीं कर पाता, तब तुम सामने वाले के दिमाग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हो। अपनी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब कोई तुमसे कुछ कहे तो तुरंत जवाब देने की तड़प मिटा दो। थोड़ा ठहरो, केवल देखो। यह खामोशी सामने वाले के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और जब कोई इंसान तुम्हारे बारे में सोचने लगता है तो वह अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींचने लगता है। दूसरों को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाना बंद करो। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में देना बंद करो। जिस दिन तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाओगे, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी, उस दिन तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी ये आज़ादी, तुम्हारा यह बेपरवाहपन ही एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण बन जाएगा जिसके सामने हर इंसान को झुकना ही पड़ेगा। इंसान का दिमाग एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जाल है। ये हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिसे यह पूरी तरह से समझ नहीं पाता। जब तुम किसी के सामने अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह रख देते हो, जब तुम अपनी हर एक बात, अपनी हर एक खुशी, अपना हर एक दर्द किसी के सामने तुरंत उंडेल देते हो, तो तुम अपनी सारी दिलचस्पता खो बैठते हो। इंसान की फितरत है कि वह रहस्य से डरता भी है और उसी की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित भी होता है।
जब तक तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोना है जिसे कोई छू न सके, एक ऐसी गहराई है जिसे कोई माप न सके, तब तक लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। साइकोलॉजी का एक बेहद क्रूर नियम है, लोग कभी भी उस इंसान की कद्र नहीं करते जो उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। लोग उसकी कद्र करते हैं जो अपनी शर्तों पर जीता है। तुम सोचते हो कि तुम किसी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दोगे, हर वक्त उसके एक इशारे पर हाजिर रहोगे, तो वह तुमसे प्यार करेगा? नहीं, वह तुम्हें केवल इस्तेमाल करेगा और फिर कचरे की तरह फेंक देगा। क्योंकि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है, इंसान उसकी कीमत शून्य मान लेता है। अपनी उपलब्धता को कम करो, अपनी मौजूदगी को इतना दुर्लभ बना दो कि जब तुम आओ तो लोगों को लगे कि कुछ खास हुआ है, और जब तुम जाओ तो एक खालीपन छूट जाए। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता, वह हमेशा दूसरों का खिलौना बनकर रह जाता है। जब तुम किसी की बात पर तुरंत हंसने लगते हो, तुरंत गुस्सा हो जाते हो या तुरंत रोने लगते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम्हारी डोर उसके हाथ में है। वह जब चाहे तुम्हें नचा सकता है। अगर खेल बदलना है तो अपनी प्रतिक्रियाओं को छिपाना सीखो। कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर शांत रह जाओ। कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो ऐसे देखो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह बेपरवाही सामने वाले के अहंकार को भीतर से तोड़ देती है। वह समझ ही नहीं पाता कि तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है। संसार में जितने भी शक्तिशाली लोग हुए हैं, उनके भीतर एक बात समान थी, उन्हें किसी के साथ की भूख नहीं थी। वे अपने अकेलेपन में इतने तृप्त थे कि दुनिया उनके साथ जुड़ने के लिए तरसती थी। जब तुम किसी के सामने अपनी अकेली अवस्था से डरकर भागते हो, तो सामने वाला तुम्हारी इस लाचारी को भांप लेता है। वह समझ जाता है कि तुम भूखे हो, तारीफ के भूखे, ध्यान के भूखे, किसी के साथ के भूखे। और भूखे इंसान की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। अपने अकेलेपन से प्यार करो। जब तुम खुद के साथ शांत और खुश रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है